नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बंसल, व्याख्याता सीआरसी लखनऊ से बात कर रही हूँ। आप सभी का इस परिचर्चा में स्वागत है। इस आजकल जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी हमारे पूरे देश में और विदेशों में सर्वत्र फैली हुई है, जिसके कारण सभी लोग बहुत परेशान हैं और हर तरफ लॉकडाउन है, हर तरफ सभी चीज़ें बंद हैं, जो स्पेशल बच्चों को समझाना काफ़ी कठिन है। छोटी छोटी चित्रों के माध्यम से या छोटी कहानियों के माध्यम से आप उन्हें लॉकडाउन के बारे में समझा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये मास्क है, तो ये लगाना अनिवार्य होता है अगर हम बाहर जा रहे हैं तो। दिव्यांग बालकों को यह समझाना बहुत कठिन है कि ये लगाना, मास्क लगाना हमारे लिए कितना अनिवार्य है। ये मास्क लगा करके हम बच्चों के साथ बाहर जाते हैं तो हो सकता है वो बच्चे इस मास्क को बार बार निकाल कर फेंक दें। तो इस कंडीशन में हमें उन बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, बल्कि उन्हें समझाना है कि कोरोना एक इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम है, जो मास्क हटाने से या बहुत सारी चीज़ों को छूने से हो सकती है। इसके अलावा हमें उन्हें ये बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पब्लिक प्लेस पे जाकर के टच नहीं करना है, और यदि गलती से वो किसी भी चीज़ को टच कर ले रहे हैं, किसी भी दुकान पे किसी खिलौने को या किसी भी आइटम को टच कर ले रहे हैं, अगर स्पर्श कर ले रहे हैं, तो फिर हमें उसको तुरंत उस हैंड वॉश करना है या उसमें हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है। इसके साथ साथ हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को ये समझाएं कि अभी इस स्थिति में हमें घर पर ही रहना है, क्योंकि घर पर रहना ही सेफ है, तभी हम संक्रमण से बच सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज उनके लिए फॉलो करें, जिससे कि वो बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकें और उनके पेरेंट्स घर पे रहने से परेशान भी ना हो। तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये होता है कि हम उनको एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग सिखाएं, यानी कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी क्रियाओं का हम उनको घर पर ही प्रशिक्षण दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों को कॉम्बिंग, ब्रशिंग, ये सारी ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है। तो अगर हम ब्रशिंग करना बच्चे को सिखा रहे हैं तो प्रॉपरली ब्रश को होल्ड करना, पेस्ट अप्लाई करना, पेस्ट का ढक्कन लगाना, पेस्ट को वापस से बंद करना, इसके अलावा ब्रश को लेना हाथ में, उसको मुंह में अप्लाई करना। इस तरह से हम ब्रशिंग की एक्टिविटी को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लें, और जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत हो बच्चे को शारीरिक या सांकेतिक सहायता भी प्रदान करें। इसके अलावा हम बच्चे को खुद ब्रश करके भी दिखा सकते हैं, जिससे वह सीख पाएगा कि हाँ, ब्रशिंग की स्किल को वो किस तरह से सीख सकता है। इसके अलावा हैंड वॉश करना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय बहुत आवश्यक हो गया है। तो सोप को अप्लाई करना, उसको हाथ पर लगाना, फिर उसके अलावा फिंगर्स में उसको अप्लाई करना, पूरे हाथों पर लगाना, और फिर पूरी तरीके से हाथों पर सोप को अप्लाई करना, देन फिर उसको पानी से वॉश करना। ये पूरी स्किल को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होगा, तभी हमारे बच्चे इस पूरी स्किल को समझ पाएंगे और इसकी उपयोगिता को भी समझ पाएंगे। इसके अलावा आ जाता है फिर कॉम्बिंग का कंसेप्ट। कॉम्बिंग के लिए कॉम्ब को होल्ड करना, प्रॉपरली सही हाथ में होल्ड करना, फिर सर तक लेके जाना, और कॉम्बिंग की स्किल को, बालों को बीच से इनकी मांग निकालना, और फिर इस तरफ लेफ्ट या राइट दोनों तरफ उनको कॉम्ब करना। ये जो स्किल है इसको भी हमें बच्चे की क्षमता के अनुसार इसको प्रयोग करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को होल्डिंग में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हम ये कॉम की बजाय इसमें कुछ हम एडेप्टेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर कुछ कोई हत्थे वाला कॉम हम ले रहे हैं जिसमें कि कोई हैंडल होगा, मोटा हैंडल होगा, तो उस तरह के कॉम को भी हम यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे के लिए उपयोगी होगा, जिससे वो प्रॉपरली उसको सीख सकता है। तो अगर हम ब्रश में भी कोई एडेप्टेशन करना चाह रहे हैं कि ब्रश का ये बच्चा इसको नहीं पकड़ पा रहा है, उसकी ग्रिपिंग ज़्यादा दिक्कत कर रही है, तो हम इस तरह के ब्रश को किसी भी तरह का कोई कपड़ा लपेट करके इसको हम इस तरह से मोटा कर सकते हैं, जिससे बच्चे के लिए ये उपयोगी हो जाएगा पकड़ने के लिए। तो ये सभी चीज़ें हम इस तरह से घर में भी बना सकते हैं। कोई कपड़ा हम उस पर लपेट सकते हैं या कोई रबड़ हम उस पर लगा सकते हैं, जिससे वो बच्चे के लिए उपयोगी हो जाएगा। इसके बाद ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे की सोशल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें। सोशल एक्टिविटी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना के टाइम में बच्चों को पार्क या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने का बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हो जाता है कि हम अपने बच्चों को घर में ही सिखाएं। हो सके तो कोई कमरा या कोई कोना उनके लिए एज ए प्ले एरिया डेवलप कर दें। वहाँ पे ये ज़रूरी हो जाए कि उनके खिलौने या कुछ उनकी पसंद की चीज़ें वहाँ पे रखी हों,
और उनका वहाँ पे जाने का अगर समय भी निश्चित हो तो ये और भी अच्छी बात है। आफ्टर दैट वो अपने खिलौने वहाँ पे खेलें, उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखें। उनके लिए वहाँ पे बहुत सारे सेंसरी आइटम्स भी आप रख सकते हैं जो उनको मोटर्स को सीखने में भी हेल्प करेंगे, मोटर डेवलपमेंट में भी उनको सहायता करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों को करवा सकते हैं, जैसे छोटे डब्बों को खोलना या छोटी बॉटल्स को खोलना, उनके ढक्कन को पकड़ना या किसी बॉल को पकड़ना या बॉल को थ्रो करना या किसी भी तरह के इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, इस तरह की होल्डिंग करना या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, उठाना या मांगे जाने पर कोई ऑब्जेक्ट देना या लेना। इस तरह के बहुत सारे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों को करवा सकते हैं। चलना सिखाना या बैठना सिखाना, बैठने की पोस्चर मेंटेन करने के लिए हम उनको घर में दीवार के पास एल शेप में, यानी कि दीवार के कोने में हम उनको बिठा करके सिखा सकते हैं, या माँ अपने पैरों के बीच में भी बच्चे को बिठा करके सीटिंग आदि की भी प्रक्रियाओं को करवा सकते हैं। घर में जो चीज़ें उपलब्ध है उन्हीं से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी हो जाता है कि हम उनके एकेडमिक कंसेप्ट के लिए घर में हमारे पास अगर कोई पुरानी कॉपियाँ, इस तरह से अगर कोई रफ कॉपियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं तो हम इनको सील करके, इनके साफ पेज निकाल करके, इनको प्रॉपरली सील करके हम उनके लिए राइटिंग के लिए कॉपी तैयार कर सकते हैं, जिसमें वो अपना वर्क टाइमली लिखें। उनको रीडिंग राइटिंग आप सिखा सकते हैं। उनके लिए A4 साइज़ के पेपर पे या किसी भी सामान्य पेपर पे आप ABCD ट्रेसिंग करने की या कलरिंग करने की भी आप वर्कशीट्स बना सकते हैं। यदि आपके पास कुछ क्रेयॉन्स या कलर्स भी घर पे हैं तो आप वो भी बच्चों की कलरिंग एक्टिविटी सिखाने के लिए इस तरह की कोई पेंसिल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको भी हमें एडेप्टिव बनाना है, यानी कि अगर ये बच्चे की होल्डिंग में ये पेंसिल नहीं है तो इस तरह के कोई भी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो पेंसिल के ऊपर हम कोई भी चीज़ रैप कर सकते हैं, कोई लपेट सकते हैं जिससे कि वो मोटी हो जाए और वो बच्चे के लिए उपयोगी हो जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं जो बच्चा लिखना, पढ़ना, कलरिंग करना सब घर पर ही सीखने लगेगा। इसके साथ साथ भी ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हैं, 14-15 साल के हैं या उससे भी ज़्यादा के स्पेशल नीड बच्चे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराएं या प्री वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम उन बच्चों को उनसे संबंधित लिखना, उनका नाम लिखना, उनका एड्रेस लिखना, इस तरीके से उनको सब अगर अच्छा उनका एकेडमिक लेवल है तो चीज़ों की लिस्ट बनाना, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे हम उद्देश्य उनके लिए बना सकते हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं। उनको घर से संबंधित बहुत सारे काम हम सिखा सकते हैं, जैसे सैंडविच बनाना है या कोई नमकीन किसी को सर्व करके देना है। अगर बच्चे की क्षमता बिल्कुल सही है, अगर वो गैस वगैरह के काम कर सकता है तो, अगर वो गैस के काम नहीं कर सकता है तो बहुत सारी सूखे कामों में भी आपको किचन के वो मदद कर सकता है। तो ये सभी चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये कोरोना का जो समय है बहुत ही कठिन है हम सब के लिए, और बच्चों का घर पे मैनेजमेंट करना और भी कठिन है। इसके साथ साथ हमारे बच्चों में बहुत बार व्यवहारिक समस्याएं भी होती हैं जो बच्चों को बहुत सारे काम करने में दिक्कत करती हैं, तो उनका व्यवहारिक प्रबंधन करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जब भी बच्चे इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करें तो आवश्यक हो जाता है कि हम उनके मैनेजमेंट को करें, उन्हें देखें कि वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें परेशान कर रही है, उनके स्थान का परिवर्तन कर सकते हैं या हम उनको कोई अच्छी दूसरी क्रिया में लगा सकते हैं जिससे उनके व्यवहार का परिमार्जन या समस्यात्मक व्यवहार से हमें मुक्ति मिल सकती है। इस तरह सभी स्ट्रेटजीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। धन्यवाद।